क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी एडल्ट होने के बाद भी आपके अंदर एक छोटा बच्चा बैठकर आपकी लाइफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सर्टेन सिचुएशंस में आप एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे बचपन में करते थे? क्या आपको लगता है कि आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस आज भी आपके रिलेशनशिप्स के चॉइसेस और फियर्स को शेप कर रहे हैं? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी सी का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड। आज वर्ल्ड पेरेंट्स डे और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पर हम बात करेंगे नर्चरिंग द इनर चाइल्ड के बारे में, हीलिंग योर पास्ट ट्रॉमा टू ट्रांसफॉर्म योर प्रेजेंट के बारे में। इनर चाइल्ड, ये कॉन्सेप्ट सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। हर एडल्ट के अंदर एक बच्चा है जो कभी ग्रो अप नहीं हुआ। वो बच्चा जो कभी हर्ट हुआ था, जो कभी स्कैर्ड था, जो कभी मिसअंडरस्टूड फील किया था, वो आज भी हमारे अंदर समवेयर एग्जिस्ट करता है। और ये इनर चाइल्ड सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से नहीं बनता, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जब हम सेफ फील करते थे, लाउड फील करते थे, क्रिएटिव थे, क्यूरियस थे, वो भी हमारे अंदर है। पर ऑफन एडल्ट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम उस इनोसेंट जॉयफुल पार्ट ऑफ अवर सेल्व्स को भूल जाते हैं। बचपन में हम सब ने एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसने हमारे डेवलपिंग माइंड पर डीप इम्पैक्ट डाले हैं। कोई मेजर ट्रॉमा नहीं भी हुआ हो, फिर भी स्मॉल इंसिडेंट्स, फैमिली डायनामिक्स, कल्चरल मैसेजेस, सब ने हमारे वर्ल्ड व्यू को शेप किया है। बचपन में हमारा ब्रेन स्टिल डेवलपिंग होता है। इमोशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसलिए बचपन की मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस ऑफन अनप्रोसेस्ड रह जाती हैं और एडल्ट लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली सरफेस होती रहती हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चाइल्डहुड को ब्लेम करें या पास्ट में स्टक रह जाए। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेजमेंट और हीलिंग। इसका मतलब है अपने आप को उस कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना जिसकी आपको बचपन में जरूरत थी। सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि कब हमारा इनर चाइल्ड एक्टिव हो रहा है। कुछ कॉमन साइंस हैं जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन पर, डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स जो प्रेजेंट सिचुएशन से मैच नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पास्ट के वूंड से रिएक्ट कर रहे होते हैं। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना, अपनी नीड्स को इग्नोर करना, ऑफन ये चाइल्डहुड में कंडीशनल लव के एक्सपीरियंसेस से आता है, जहां हमने सीखा कि लव अर्न करना पड़ता है। फियर ऑफ अबंडनमेंट या रिजेक्शन, रिलेशनशिप्स में क्लिंगी बिहेवियर या कंप्लीटली डिटैच्ड बिहेवियर, दोनों एक्सट्रीम्स अक्सर चाइल्डहुड के अटैचमेंट इश्यू से स्टेम होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चाइल्डहुड बिलीव्स जो हमारे एडल्ट लाइफ को कंप्लीटली गवर्न कर रही होती है। ये बिलीफ हमने अनकॉन्शियसली डेवलप की होती है बचपन में और अब भी हमारे डिसीजंस और बिहेवियर्स को ड्राइव कर रही होती है। कॉमन चाइल्डहुड बिलीव्स जो एडल्ट में कंटिन्यू रह जाती हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। ये बिलीफ अक्सर परफेक्शनिज्म क्रिएट करती है। हर काम परफेक्ट करने का प्रेशर, कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म और नेवर फीलिंग सेटिस्फाइड विथ योर अचीवमेंट्स। दूसरा, आई एम नॉट सेफ।
ये बिलीव एक्सेसिव वरी, एंजाइटी और कंट्रोल इश्यूज क्रिएट करती है। आप कॉन्स्टेंटली वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं। तीसरा, आई डोंट मैटर। ये बिलीव पीपल प्लीजिंग बिहेवियर्स और डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग नीड्स क्रिएट करती है। आप अपनी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव इज कंडीशनल। ये बिलीफ रिलेशनशिप्स में परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट करती है। आप फील करते हैं कि लव अर्न करना पड़ता है, नेचुरली नहीं मिलता। दिस बिलीव्स अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रही होती हैं। हम रियलाइज भी नहीं करते कि ये चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस से फॉर्म्ड हुई है, पर जब हम इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तब हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। इनर चाइल्ड वुंड्स कई फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती हैं एडल्ट लाइफ में। रिलेशनशिप्स में आप या तो बहुत क्विकली अटैच हो जाते हैं या कंप्लीटली डिटैच रह जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी भी हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में इम्पोस्टर सिंड्रोम, फियर ऑफ सक्सेस या फेलियर, डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज विद कलीग्स या बॉसेस, सेल्फ वर्थ के साथ कांस्टेंट नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, comparing yourself with others, never feeling accomplished enough, emotional regulations, intense reactions to certain triggers, difficulty in managing emotions, या completely shutting down emotionally। अब सवाल ये है कि कैसे हम इस इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, कैसे हम उसे नर्चर कर सकते हैं। पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट। उस चाइल्डहुड पेन को वैलिडेट करना। यस, दैट हैपेंड टू मी एंड इट वाज डिफिकल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप विक्टिम मेंटालिटी में रह जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को नॉलेज करें। दूसरा है कंपैशन। अपने यंगर सेल्फ के साथ वैसे बात करना जैसे आप किसी हर्ट चाइल्ड के साथ करेंगे। इट्स ओके, यू वर डूइंग योर बेस्ट विथ व्हाट यू न्यू देन। तीसरा है रीपेरेंटिंग। अपने आप को वो देना जो आपको बचपन में चाहिए था। अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी, एनकरेजमेंट, ये सब आप खुद को दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है जो इनर चाइल्ड हीलिंग में हेल्प कर सकती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इनर चाइल्ड मेडिटेशन, कुछ मिनट्स निकालकर अपने यंगर सेल्फ को विजुअलाइज करना, उसके साथ कन्वर्सेशन करना, पूछना कि उसे क्या चाहिए, उसे कैसे कंफर्ट करना है। चाइल्डहुड फोटोज देखना और उस चाइल्ड को लव भेजना, प्यार भेजना, उससे कहना You are enough, you are loved, you are safe। जर्नलिंग हमेशा हेल्प करती है। अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को राइट करना, पर्टिकुलरली उन इंसिडेंट्स को जिन्होंने आपको डीपली अफेक्ट किया था। फिर एडल्ट पर्सपेक्टिव से उस चाइल्ड को कंफर्ट करना। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, वो एक्टिविटीज करना जो बचपन में आपको खुशियां देती थी, जॉय देती थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीलिंग लीनियर प्रोसेस नहीं है। कुछ दिन आप प्रोग्रेस फील करेंगे, कुछ दिन लगेगा जैसे स्क्वायर वन पर वापस आ गए। ये नॉर्मल है। हीलिंग में पेशेंस और सेल्फ कंपैशन की जरूरत होती है। जब आप इनर चाइल्ड को हील करना शुरू करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती हैं, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वुंड से, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं विजडम से। आप बेटर बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं क्योंकि आप अपनी वर्थ समझने लगते हैं। आप ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बना पाते हैं क्योंकि आप मास्क नहीं पहन रहे।
पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होती है क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि कब आपका रिएक्शन पास्ट से आ रहा है और कब प्रेजेंट सिचुएशन जस्टिफाइड है। पेरेंटिंग भी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है जब आप इनर चाइल्ड को हील कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ उस कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से इंटरेक्ट कर पाते हैं जिसकी आपको जरूरत थी। आप जनरेशनल पैटर्न्स ब्रेक कर देते हैं। वो ट्रॉमा या नेगेटिव बिलीव्स जो जनरेशन से पास डाउन हो रही थी आपके साथ स्टॉप हो जाती है। एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है इनर चाइल्ड हीलिंग का। आपको अपनी जॉय, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी वापस मिल जाती है। एडल्ट लाइफ में हम ऑफन सीरियस हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यूं घिर जाते हैं कि हमारा प्लेफुल नेचर कहीं खो सा जाता है। जब आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करते हैं तो आप फिर से वंडर फील कर पाते हैं, छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ पाते हैं। लाइफ की टॉवर्ड्स क्यूरियोसिटी और ओपननेस आ जाती है। कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं जो इनर चाइल्ड नर्चरिंग में हेल्प कर सकती है। मॉर्निंग में कुछ मिनट्स निकाल कर अपनी इनर चाइल्ड से चेक इन करना। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? व्हाट डू यू नीड? कभी ये बहुत स्टूपिड फील होता है, बट इट रियली वर्क्स। जब कोई ट्रिगर हो तो पॉज लेना और आस्किंग योरसेल्फ, इज दिस माय एडल्ट सेल्फ रिस्पॉन्डिंग या मेरा इनर चाइल्ड है जो रिएक्ट कर रहा है? सेल्फ टॉक को मॉनिटर करना। आप अपने साथ कैसे बात करते हैं? क्या आप उसी टोन में किसी बच्चे से बात करेंगे? अगर नहीं तो वक्त है उस टोन को इम्प्रूव करने का। वीकली एक एक्टिविटी करना जो पूरी तरह प्लेफुल हो, डांसिंग, कलरिंग, स्विंगिंग या कुछ भी जो आपके इनर चाइल्ड को खुशी दे। इनर चाइल्ड हीलिंग जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस और सेल्फ कंपैशन। आपका अपने साथ गुस्से में नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना। आप एक हर्ट चाइल्ड को हील कर रहे हैं और उसमें टाइम लगता है। कभी कभी ये हीलिंग प्रोसेस डिफिकल्ट भी लग सकती है। बरीड मेमोरीज या इमोशंस सरफेस हो सकती है। ये नॉर्मल है, पर अगर ये ओवरवेलमिंग लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेना हेजिटेट ना करें। आज के दिन वर्ल्ड पेरेंट्स डे और चिल्ड्रंस डे पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना जरूरी है अपने खुद के हीलिंग के लिए। उन्होंने जो भी किया आपकी खुशी के लिए किया, उनको जो सही समझ आया वो किया। हो सकता है उसने आपके दिल पर कुछ इम्पैक्ट किया होगा, कुछ असर छोड़ा होगा, पर ये वो जानबूझ के नहीं चाहते थे। इसलिए इट इज ओके टू फॉरगिव देम। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनके बिहेवियर्स को जस्टिफाई करें, बल्कि ये है कि आप उस रिजेंटमेंट को रिलीज कर दे जो आपको हर्ट कर रही है। सेम तरह से अगर आप पेरेंट हैं तो अपने मिस्टेक्स के लिए अपने आप को फॉरगिव करना ये भी जरूरी है। परफेक्ट पेरेंटिंग कोई चीज नहीं होती है। हम सब अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। आप भी ह्यूमन हैं, आप भी अपने वोंड से डील कर रहे हैं। पेरेंटिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग साथ साथ चल सकती हैं। जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो आप अपने चिल्ड्रंस के साथ बेटर रिलेशनशिप बना पाते हैं। आप उनकी इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और अगर आप पेरेंट नहीं हैं तो भी आप नर्चरिंग कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को, अपने फ्रेंड्स के चिल्ड्रन को, कम्युनिटी के चिल्ड्रन को, सबको। हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की वेल बीइंग के लिए।
हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की वेल बीइंग के लिए। आज के एपिसोड का अंत करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका इनर चाइल्ड प्रेशियस है, उसकी फीलिंग्स वैलिड है, उसकी नीड्स इंपॉर्टेंट है और उसकी हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। जब आप अपने पास्ट को हील करते हैं तो आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इनर चाइल्ड को बहुत सारा प्यार दीजिए और हाँ, याद रखिए, हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सब्र रखिए अपने साथ, है ना? Lots of love and hope. RJ Ritu Roy signing off. जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा